एक बूढ़ा पिता जिसके एक लड़की थी और बूढ़े पिता के पास 30 बीघे ज़मीन थी, लेकिन उस ज़मीन का कोई वारिस नहीं था सिवाय उस लड़की के। इसलिए वह अपनी लड़की को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी लड़की की शादी गांव के ही एक नज़दीक गांव से की, ताकि समय पड़ने पर वह अपनी बेटी से आसानी से मिलने जा सके। समय बीतता गया, लड़की का पति भी सरकारी नौकर हो गया और लड़की के भी 3 लड़कियां हो गईं। लड़की का पति जैसे सरकारी नौकर हुआ, वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा और हमेशा उसे मारता पीटता था कि तेरे लड़कियां हैं, लड़का क्यों नहीं होता। उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए। एक बार जहां नौकरी करता था वहां सरकारी क्वार्टर में रहता था। शराब के नशे में तीनों लड़कियों और अपनी पत्नी को बंद करके चला आया। आसपास के लोगों को यह पता चला कि अंदर बच्चे और मां बंद हैं, तो उन्होंने उसके ऑफिस में फ़ोन करके खबर की। ऑफिस वालों ने उसके बड़े भाई को खबर करके बुलाया और उन लोगों ने वह तौला तोड़ के बच्चे और उसकी मां को बाहर निकाला। बड़ा भाई भी सरकारी नौकर था। तब लड़की के उस बूढ़े पिता को पता चला कि मेरी लड़की और उसकी लड़कियों को बंद करके मेरा दामाद वहाँ से चला गया है। तो उसने बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी लड़की को अपने घर रखने का फ़ैसला कर लिया। उस दिन के बाद उस बूढ़े पिता की लड़की और उस तीनों लड़कियां अपने ननिहाल में नाना के साथ रहने लगी। समय बीतता गया, गांव का माहौल था। जबकि लड़की जब मायके में रहने लगती है तो आस पड़ोस के लोग सवाल उठाने लगते हैं। इसलिए लड़की और दामाद में सुलह करवा दी गई, लेकिन लड़की को अपने मायके में ही रहती थी। दामाद अक्सर उससे मिलने उसके मायके जाया करता था। लड़की फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार फिर से एक लड़की हुई। लड़की को जन्म देने में ही उसकी लड़की की मृत्यु हो गई। लड़की के मरने के बाद उस 30 बीघे ज़मीन का वारिस भी ख़त्म हो गया। दामाद ने चालाकी दिखाई और अपने ससुर को भड़का दिया। यह 3 लड़कियां तो अभी छोटी हैं और क्या पता कोई चालाक आदमी इन्हें फंसा ले तो तुम्हारी ज़मीन हड़प लेगा, इसलिए ज़मीन का वारिस मुझे बना दो। और दामाद ने वसीयत अपने नाम करा ली। बूढ़े आदमी ने यह सोचकर वसीयत अपने दामाद के नाम कर दी कि मेरा दामाद बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा, क्योंकि उसकी लड़कियां मेरे पास रहती हैं, मेरी सेवा करती हैं। तो यह मेरे न रहने के बाद मेरी ज़मीन को इन तीनों लड़कियों में बराबर बराबर बांट देगा। लेकिन दामाद ने फिर से चालाकी दिखाई और दूसरी शादी कर ली। ससुर बेचारा बहुत सीधा था, वह उसकी चालाकी समझ नहीं पाया। दूसरी शादी होने के बाद उसको एक लड़का हुआ, जिसकी वजह से उसके मन में और ज़्यादा लालच बढ़ गया। उधर वह बूढ़ा आदमी भी बुजुर्ग हो गया था और उसको पैरालाइज का अटैक आया। 2 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा और उस वक्त उसकी सेवा उन 3 लड़कियों ने की और फिर उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई। ससुर के मरते ही दामाद ने सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली और उस ज़मीन पर उन तीनों लड़कियों का कहीं भी नाम तक नहीं डलवाया और न ही यह बात उन लड़कियों को पता चलने दी। उस आदमी ने अपनी तीनों लड़कियों में से किसी की भी शादी नहीं की और वह 30 बीघे ज़मीन बेच दी। दोस्तों, लालच का फल बहुत ही बुरा होता है। जिस आदमी के पास सरकारी नौकरी थी, 30 बीघे ज़मीन थी का मालिक था, वह इंसान भिखारी से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है। उसकी दूसरी बीवी से पैदा हुई औलादों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। दूसरी बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। ज़मीन बेचने की वजह से उन तीनों लड़कियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर अच्छे से अच्छे काम ही करते हैं, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। दुनिया बहुत रंगीन है, लेकिन ऐसा इंसान बनने की कभी भी कोई कोशिश ना करें।